आपने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है, मेरा दिल चाह रहा है मैं अभी उड़ के आ जाऊं। माय गॉड, मैं पप्पू बनने वाली हूँ। प्रीशा, मुझे अंदाजा है कि तुम्हें कितनी खुशी हुई होगी। बस तुम फिक्र मत करो, चंद माह की तो बात है, गुजर जाएंगे। पूरे 6 मंथ्स बाकी है अभी भाई। हाँ, पर देखो ना आजकल वक्त कितनी जल्दी गुजर रहा है। तुम परेशान मत हो, हम वैसे भी कोई सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं तुम्हारे बगैर। तुम आ जाओगी तभी सेलिब्रेशन करेंगे। तब तक तो क्यूट सा बेबी आ चुका होगा इस दुनिया में। इंशाल्लाह। अम्मी, आप क्यों इतनी चुप है? आप तो दादी बनने वाली हैं आखिर। भाई तुम यहाँ हो नहीं, वरना बहुत बड़ी दावत का एहतमाम करती मैं। तो कर लेना, भाभी का हक है ये तो। उन्होंने इतनी बड़ी गुड न्यूज़ दी है हमें। ठीक है फिर कर लेते हैं भाई एक बहुत बड़ी दावत। हाँ, मगर अम्मी अरीशा के बगैर तो मजा ही नहीं आएगा। मैं आऊंगी तो मेरे आने के बाद भी ग्रैंड सी दावत रख लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही करेंगे। और तुम बताओ, तुम्हारी पढ़ाई सही जा रही? पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, और आप मेरी भाभी से भी बात करवाइएगा। चलो, अपना ख्याल रखना, फिर बात होगी। चलो शुक्र है तुम्हारा मूड तो ठीक हुआ। मेरा मूड ठीक ही आ रहा है यार, तुम बहुत ओवर रिएक्ट करने लगते हो। नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे तुम्हारा इंटरेस्ट लूज हो रहा है मुझमें। दैट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी। तुम्हें मालूम था कि मैं शादी के फंक्शन में हूँ, और तुम्हें पता है वहाँ कितने लोग होते हैं, आसपास हल्ला गुल्ला होता है। वहाँ पे मैं कैसे तुमसे सुकून से बात कर सकती थी? और ऊपर से तुम हो कि सवाल पे सवाल किए जा रहे थे। जाहिर है गुस्सा तो आता है ना। तुम लाख बार गुस्सा हो, नाराज हो, खफा हो मुझसे, मैं हर दफा मनाऊंगा तुम्हें। लेकिन अगर तुम मुझसे रूड होगी तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं आ रहा, मैं कह तो रही हूँ। ओके, तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? कोर्ट मैरिज के बारे में। मैंने मम्मी से बात की थी। फिर क्या कहा उन्होंने? वो मान तो जाएंगी, मगर क्या? लेकिन उनकी कुछ शराइत है। हाँ, मैं उनकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे बताओ तो। मुझसे मिलो, फिर बताऊंगी। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं अल्लाह का कैसे शुक्र अदा करूं। यूनिवर्सिटी के बाद तो हमारा राब्ता ही खत्म हो गया था। मेरे चाहने के बावजूद भी अपने दिल की बात तुमसे ना कह सका था। अचानक तो मिल गई और मेरी बन गई। अभी तो मैं ये खुशी नहीं संभाल पा रहा था कि इतनी बड़ी खुशी। आप मेरे लिए आसमान की तरह थे, जिसे सिर्फ मैं दूर से देख सकती थी। आपकी रफाकत ने मेरी जिंदगी को मुकम्मल कर दिया। तो पता है, अरीशा भी बहुत खुश है और अफसरदा भी। अफसरदा क्यों? अरे वो ये खुशी हमारे साथ जो सेलिब्रेट करना चाह रही थी। सरमत भी बहुत ज्यादा अफसरदा है। तुम्हारी बात हुई थी उससे? हाँ, अम्मी से बात हुई थी तो उसने मुझे फौरन कॉल बैक कर ली। उसका तो बस ही नहीं चल रहा है, वो चाह रहा था कि वो फौरन यहाँ पर आ जाए। अरीशा का भी कुछ ऐसे ही हाल है। ईसा, कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि मैं आपके साथ हूं। ये सारी खुशियां हमारी हैं। अल्लाह हमारी खुशियों को नजरे बद से बचाए। इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आना चाहिए, किसी सूरत नहीं। अगर आ गया तो जायदाद का एक और हिस्सेदार आ जाएगा, और वो तो ईसा के बाद पहला हकदार भी होगा। अभी तो मैं सबाहत को उसकी जिंदगी से निकालने की तरकीबें सोच रही थी, उस पर एक नई मुसीबत आ गई।
नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। इस वक्त कौन आ गया? ईसा? अरे नहीं नहीं, वो तो मुझे अभी मेडिसिन देकर गया है। आओ। तुम इस वक्त? आप सोए नहीं अभी तक? तुम किस काम से आए हो? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझसे कोई ऊट पटांग बहस ना करना, मैं उलझी हुई हूं। क्यों? एक के बाद दूसरी मुसीबत आ रही है और तुम पूछ रहे हो क्यों? अब कौन सी मुसीबत आ गई? जायदाद का असली हकदार आ रहा है। इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी? हाँ अम्मी, ये तो वाकई टेंशन वाली बात। लेकिन मैंने भी सोच लिया है, इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करना होगा किसी न किसी तरह। कैसे? कुछ ना कुछ करना होगा। अभी मैं सोच रही हूं। अगर मेरी बात माने ना तो इस मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर ले, क्योंकि जब तक सबाहत भैया के साथ रहेगी हमारे लिए खतरा बना रहेगा। ठीक कह रहे हो। अच्छा, तुम क्यों आए हो? मैं एमी के बारे में बताने आया था कि वो मान गई। मान गई? किस बारे में? कोर्ट मैरिज के बारे में। हुई शराइत क्या रखी है? मम्मी को शराइत के बारे में कैसे पता चला है? शराइत? मम्मी को कैसे बताऊंगा शराइत के बारे में? नहीं नहीं, कोई शराइत नहीं रखी। शराइत क्यों रखेगी वो? कब कर रहे हो कोर्ट मैरिज? इसकी क्या जरूरत है? आपने कहा था कि बस उसको आजमाना है, मैंने प्रूव कर दिया है। जिस दिन कोर्ट जाओ मुझे फोन करना, फिर कुछ करूंगी। अभी जा सकते हो, मुझे आराम करना है। अभी तो सरमत को गए हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं। अपना मकसद पूरा होने तक मुझे जॉब करनी होगी, लेकिन मैं क्या करूं? ईसा तो आंटी के सामने कुछ बोल ही नहीं पाता। आंटी, आपको कोई काम था तो आप मुझे बता देती। ऐसे तो काम का बड़ा शौक है। खीर पकाने का बोला तो कमरे से निकला ही नहीं जा रहा।
आंटी आपने खुद ही मना किया था कि किचन में नहीं जाना। जब तक आप नहीं कहेंगी मैं कैसे किचन में जा सकती हूँ? हर सवाल का जवाब तैयार है। खीर पका दी है शगुफ्ता ने, जाके चम्मच ही चला दो। रस्म है इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ईसा सवाल करेगा और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के दिल में मेरे खिलाफ कोई बात आए। आंटी मुझे नहीं मालूम कि ईसा ने ये शादी आपकी मर्जी से की है या फिर आपकी मर्जी के खिलाफ, मगर अब तो शादी हो गई है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिल से तमाम बदगुमानियों को निकाल दें और मुझे बताएं मैं ऐसा क्या करूँ जिससे आप मुझसे खुश हो जाएंगी। आंटी आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज नाराजगी को खत्म कर दें। फिलहाल सिर्फ ईसा को ही खुश करो, इतना काफी है मेरे लिए। और ये चापलूसियां करना छोड़ दो। ईसा को तो अपनी अदाओं से उल्लू बना ही लिया है, अब मुझे घेरना चाहती है। मगर मैं रिफ़त हूं, रिफ़त। ईसा की तरह अहमक नहीं हूं। आज तक जो चाहा है वो हासिल किया है, तो मैं भी अपने मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगी। ऐसा पत्ता साफ करूंगी कि तुम देखती रह जाओगी। बस आज तो ड्रामा करना ही पड़ेगा ताकि ईसा को यकीन हो जाए कि मैं खुश हूं। अब कोई गिफ्ट भी देना होगा। अब क्या दूं? अब टाइम भी निकल गया, मार्केट बंद हो गई होगी। इतनी सारी ज्वेलरी है, उसी में से कुछ दे देती हूँ। सोचा था अब इसमें से कुछ नहीं निकालूंगी, ये सिर्फ मेरे बच्चों का हक है। मगर क्या करूं, अभी तो घर पर यही ज्वेलरी है, बाकी तो सब लॉकर में है। कहाँ गया मेरा? सिर्फ एक है ये।